नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। आपके साथ मैं सूरज वर्मा। आइए बात करते हैं खबरों की। इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की के एक पास इलाके में, सिविल लाइंस में, जहां पर ये बच्चों के लिए देखिएगा पार्क बनाया गया है। लेकिन इस पार्क की व्यवस्था देखिए, जो कि ये रुड़की नगर निगम के हैंडओवर है। यहाँ पर ये सफाई व्यवस्था देखिए कि किस तरह यहाँ पर लगता है कि कूड़े का अंबार है। यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कि खेलने के लिए आते हैं और यहाँ पर झूला झूलने के लिए आते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर कूड़े का अंबार है। इससे ये प्रतीत होता है कि लगभग काफ़ी समय से ये देखिएगा किस कदर यहाँ पेड़ की छालें टूटी हुई हैं। ये पेड़ का टहना जो कि टूटा हुआ है, और ये देखिए कूड़े का कहीं ना कहीं ये जो पेड़ हैं, इनके पत्ती हैं, इसके कहीं ना कहीं ढूल लगे हुए हैं। ये बरसात के कारण ये पेड़ खड़े हैं और ये टूटी हुई लकड़ियाँ पड़ी हैं साथ में। मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा ये थाली जो कि खाना खाकर यहाँ पर गिरी गई है। ये कूड़ा है, ये गिलास है जो कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह या चिप्स वगैरह खाकर जो गिरा हुआ है। कहीं ना कहीं ये झूले, इसकी देखिएगा झूला भी डैमेज हुआ पड़ा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिएगा ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री कहीं ना कहीं ध्वस्त है और टूटी हुई है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ का रखरखाव, यहाँ की व्यवस्था, इस गार्डन की व्यवस्था, इस बच्चों के पार्क की व्यवस्था कहीं ना कहीं फ्लॉप है। यहाँ की साफ़ सफाई ठीक नहीं है। ये देखिएगा किस कदर कूड़ा पड़ा हुआ है, और इससे ये लगता है कि यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है वो लगातार सही नहीं है। ये बच्चों के खेलने का, बच्चों के व्यायाम करने का ये वो जगह है जहाँ पर बच्चे प्रातःकाल सुबह उठकर आते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यायाम करते हैं। लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल ध्वस्त है। कहीं ना कहीं ये देखिएगा ये छोटे छोटे पौधे, ये देखिए ये पौधे ना, जो पौधे ये रोपे गए हैं, लेकिन इनके रोपने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गंदगी के कारण ये पौधे जो हैं कहीं ना कहीं ध्वस्त होते नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए इन पौधों की रखरखाव के लिए, साफ़ सफाई के लिए व्यवस्था है, जिम्मेदार है नगर पालिका। कहीं ना कहीं ये देखिए पानी की भी कमी कितनी बड़ी है इसके अंदर। और ये देखिएगा कीटनाशक मेडिसिन इन पौधों पर नहीं लगी हुई है, जिसके कारण इन पौधों में, इनके पत्तों पर कीड़ा लग गया है। ये देखिए कीड़ा लग गया। एक युवा पौधा जो कि अच्छी छाया दे सकता था, कहीं ना कहीं देखिए ये ध्वस्त हो गया है और इस पर कीड़ा लगा हुआ है। ये कीड़ा इसके पत्ते खा रहा है। ये नौनिहाल पेड़ खड़े हैं। ये देखिए पानी की टंकी इस पार्क के अंदर इन पौधों के लिए रोपने के लिए, इनकी व्यवस्था के लिए पानी की टंकी लगाई गई है। लेकिन ये देखिए नहर के किनारा होने के बाद भी इस पानी की टंकी में पानी नहीं आता। और पास में मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि देखिए ये पार्क, ये बिजली के तार, ये लाइट तो मान लीजिए कि जब से पार्क बना था 1 या 2 बार ही जली होगी। लेकिन ये देखिए बिजली के तार किस तरह खुले पड़े हैं, एमसीबी लगी है, बाहर तार निकले हैं। ये व्यवस्था यहाँ पे इस पार्क की है। ये कूड़ा पड़ा हुआ है जहाँ पर छोटे छोटे नौनिहाल, छोटे छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य, अपने वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इस पार्क पर आते हैं। और कहीं ना कहीं आने के कारण एक बड़ा भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक फुहारा है जो कि गर्मियों के समय पे चलता है। इस पार्क को बहुत ही अच्छा, सुंदर बनाया जाता है। इससे फुहारा चलता है, लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, पार्क का आनंद लेने के लिए। लेकिन आप देखिए इसके अंदर पड़ा हुआ कूड़ा ये बयां करता है कि कितना समय हो गया इस पार्क को लगातार इसकी सफाई संचालित नहीं की गई है। यहाँ पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, चरमरा रही है। और ना ही मुझे लगता है कि ना ही कोई व्यक्ति यहाँ पे सफाई करने के लिए आता है। जहाँ हमारे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे इस पार्क में खेलने के लिए, सुबह वॉकिंग करने के लिए, झूला झूलने के लिए आते हैं, वहीं कहीं ना कहीं साफ़ सफाई की व्यवस्था ना होने के कारण उनको यहाँ पर पनपने वाला मच्छर भी काट सकता है। कहीं ना कहीं एक नई समस्या का सामना उन बच्चों को करना पड़ सकता है, जो हमारे नौनिहाल, हमारे देश का भविष्य कहलाने वाले छोटे बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पर, जिनकी व्यवस्था जो है, जो कि यहाँ पे खेलने की है, वो यहाँ पर नहीं खेल पा रही है। ये देखिएगा कितनी बड़ी बात सामने आ रही है कि ये देखिए गौरव गोयल जी मात्र कुछ समय पहले ही यहाँ पर
नगर प्रमुख बने थे, मेयर बने थे। लेकिन ये देखिए, ये आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो बैठने की चेयर है ये भी अभी मुश्किल से मुश्किल 2 से 4 महीने ही हुए होंगे, ये भी बिल्कुल टूटनी शुरू हो गई है। ये कैसा माल लगा हुआ है, कैसी व्यवस्था। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा, ये पार्क उस दौरान अच्छा हो सकता है। और ये देखिएगा, ये एक मास्क, जी कहीं ना कहीं कोविड-19 को लेकर जहां सरकार ने बचाव के लिए कहा है कि मास्क का प्रयोग करके उसको नष्ट कर देना चाहिए। देखिए, इस पार्क पर ये मास्क भी दिखाया जा रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा, ये मास्क भी पड़ा है। बताइए, लक्षण है कोविड-19 को लेकर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं लोग संक्रमित हो सकते हैं। देखिए किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर ये पार्क की है, मैं कहना चाहूँगा। देखिएगा, ये कम से कम मिनिमम 60 से 70 हज़ार रुपये की लागत का ये झूला लगा हुआ है। लेकिन इस झूले पर देखिए कैसी व्यवस्था है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ पर झूलने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं देखिएगा, ये टूटा हुआ पड़ा है और एक बड़ा हादसे को अंजाम दे सकता है। ये टूटा हुआ झूला, ये देखिएगा टूटा हुआ झूला, ये पूरा का पूरा टूटा हुआ है, लेकिन ना तो उसको बांध रखा है, ना ही निगम द्वारा। ये देखिएगा, मैं दिखाना चाहूँगा, ये टूटा हुआ झूला है, उसका बोल्ट भी निकल गया है, ये बिल्कुल मुड़ गया है और ये लगातार संचालित है। बच्चे इस पर बैठते हैं। ये यहाँ का पाइप जो है ये भी टूट गया है। इससे लगता है कि ये झूला जो है बहुत ही हल्का है और कहीं ना कहीं टूट गया है, जो बच्चों का लोड भी नहीं ले पा रहा है। इस तरीके का झूला इस नगर निगम के द्वारा लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि लेकिन यहाँ पर इसकी कोई रख रखाव की, कोई साफ़ सफाई की, कोई इसको दुरुस्त करने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आती है। इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कूड़ा, ये कूड़ा यहाँ पर लगातार पड़ा हुआ है, गंदगी का भरमार है और यहाँ पर साफ़ सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। इससे लगता है कि यहाँ पर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही सामने आ रही है। वो यहाँ पर इन पार्कों पर देखिएगा कोई साफ़ सफाई व्यवस्था नहीं करते। और साथ में ये पतले पड़ी हैं, इन पतलों में लोगों ने खाना खाकर, कुछ ना कुछ खाकर यहाँ गिर रखा है। ये जो बाहर दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं या जो अन्य दुकानें हैं, कहीं ना कहीं इनका भी बिल्कुल ये सामने आता है कि कहीं ना कहीं इसमें गंदगी फैलाई जा रही है। ये देखिएगा, पत्तल जो पड़ी हैं, ये इसमें खा के चाट वगैरह यहाँ पे गिर रखी है। एक सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। रुड़की शहर में नगर निगम दावा करता है कि स्वच्छ रुड़की सुंदर रुड़की, और लगातार रुड़की नगर विधायक स्वच्छ रुड़की सुंदर रुड़की बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हर तरीके से, हर प्रकार से यहाँ पर सौंदर्यकरण किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्कों पर जब नज़र आकर टिकती है, जहाँ पर हमारे देश का, हमारा भविष्य, हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल बच्चे जब यहाँ पर आकर अपनी स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए यहाँ पर जब आते हैं, तो ये देखने को आता है कि कहीं ना कहीं वो एक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, फ्लॉप व्यवस्था है। जहाँ पर ये पार्क, यहाँ पर आदमी आकर सुकून से सुबह शाम बैठता है, वहाँ पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। सफाई व्यवस्था चौपट है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। देखिए, पार्क बिल्कुल ध्वस्त हुए पड़े हैं, टूटे हुए पार्क हैं, टूटे हुई व्यवस्था है। और कहीं ना कहीं ये देखिएगा, ये देखिए, ये तार ये अभी इनके पाँव में चुभा है। मैं कहना चाहूँगा, ये किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ सफाई की साहब? ये कुछ भी समस्या नहीं है यहाँ पर साहब। यहाँ तो गंदगी बहुत फैली है, तो कोई देख रखाव करने लायक नहीं है यहाँ पर। आपके सामने कितने समय पहले यहाँ पे झाड़ू लगा? यहाँ करीब यहाँ तो 6 महीने से ज़्यादा हो गया। कौन कर रहा है यहाँ पर? जी, अभी आपने सुना, यहाँ पर ये बच्ची को लेके घूमने के लिए आए हैं कि काफ़ी समय हो गया है, यहाँ पे झाड़ू व्यवस्था नहीं है। पेड़ों की छाल उतर कर देखिएगा, ये देखिएगा, जब इस पेड़ पे से छाल उतरी होगी तो पेड़ की क्या स्थिति होगी। ये छाल यहाँ पर पड़ी है उतर कर, सूख कर। ये देखिए किस तरीके की व्यवस्था यहाँ है। ये कूड़ा है, मैं दिखाना चाहूँगा। नगर निगम के जो मेयर हैं गौरव गोयल जी, वो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं कि मेरा क्षेत्र सबसे अच्छा है, सफाई व्यवस्था सबसे अच्छी है। जो MNA हैं नुपुर वर्मा जी, वो दावा करती हैं कि हम रुड़की में पूर्णतः सफाई करा रहे हैं, स्वच्छ बना रहे हैं। देखिए, ये स्वच्छता यहाँ पर दिखाई दे रही है नगर निगम की। ये नगर निगम की व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था कितनी सुंदर है। ये देखिएगा, जो कि अभी इन्होंने बताया, ये हमारे साथ में खड़े थे, इन्होंने बताया पार्क के अंदर कि काफ़ी समय से यहाँ पर सफाई नहीं की गई। बताइए क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये सब कहीं ना कहीं बच्चों के जान से खिलवाड़ बताई जा रही है, बनाया गया है बच्चों को। ये देखिएगा, बच्चे यदि झूलता है तो सीधा कहाँ गंदगी में जाएगा, ये गंदगी में जाएगा। मैं दिखाना चाहूँगा, वो जो झूला लगा हुआ है, उस झूले से यदि बच्चा झूलता है तो उसके नीचे ईंटें रख दी गई हैं।
वो ईंटें कहीं ना कहीं बच्चे को नुकसान पहुंचा रही हैं, बच्चे को चोट लग सकती है। मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से आए दिखाएं कि ये देखिए, ये जो बना हुआ झूला है, इस झूले से जब ये बच्चा चढ़ता है तो पहले झूला टूटा हुआ है, बच्चे का कपड़ा फट सकता है, बच्चे को चोट लग सकती है। जैसे इससे टर्न करके घूम के बच्चा आता है, जैसे ही झूले से टर्न करके बच्चा घूम के आता है और आने के बाद में जब वो स्लिप होके जाता है तो कहीं ना कहीं आप देखिए, कहीं ना कहीं वो बच्चा सीधा डायरेक्ट यहाँ पर गिरता है और यहाँ पे ईंट होने के कारण उस बच्चे को चोट लगती है। इससे साफ जाहिर होता है कि बच्चों के प्रति नगर निगम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। बच्चों के लिए पार्क बनाए जाते हैं, पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाता है और कहीं ना कहीं अमाउंट जो है पार्क के लिए, बच्चों के व्यवस्था के लिए, व्यायाम के लिए खर्च किया जा रहा है। लेकिन उस व्यवस्था को देखिए, ये झूला देखिए, बच्चा झूले पे चढ़ता है, झूले पे घूम के आता है और आते ही ईंटों पे ध्वस्त। आप बताइए, बच्चा इस तरह गिरेगा तो क्या बच्चा स्वस्थ रह पाएगा? बच्चे को कहीं ना कहीं चोट लगती है, जिसका सीधा सीधा जिम्मेदार नगर निगम है। नगर निगम के वो सफाई कर्मचारी हैं जो कि लगातार इस अपने काम से नदारद हैं, नज़र चुराए हुए हैं। ये देखिएगा, ये बच्चा यहाँ पर चढ़ता है तो पाँव स्लिप होता है तब चोट लगती है। चढ़ने का भी कोई व्यवस्था पूर्णतः सीढ़ी की नहीं है। बिल्कुल ही इन पार्कों को नज़रअंदाज किया गया है नगर निगम द्वारा। नगर निगम के आला अधिकारी कोविड-19 का बहाना लेकर मौन बने हुए हैं। वो ये नहीं देख रहे कि इस गंदगी से फैलने वाला मच्छर कहीं ना कहीं बच्चे के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। ये देखिएगा किस तरह यहाँ पे, ये मैं कहना चाहूँगा, ये देखिएगा ये किस तरह मच्छरों का यहाँ पर ढू लगा हुआ है। ये देखिए, भिड़ड़ मच्छर, अन्य कई तरीके के यहाँ पर कीट पतंग घूम रहे हैं जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानि पहुँचा सकते हैं। मेरा कहना है प्रशासन से, शासन से कि कम से कम साफ सफाई व्यवस्था को पूर्णतः दुरुस्त किया जाए, ताकि हमारे जो होनहार नौनिहाल बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो सके। इसी के साथ मैं सूरज वर्मा, बने रहिए मेरे साथ हमें आज़ाद न्यूज़ पर। मिलते हैं अगले भाग में।